जिज्ञासु। अनुप्रिया, आप क्यों नहीं हंस रही थी अनुप्रिया जब डॉग बाबू का सर्टिफिकेट मैंने दिखाया? तो बाकी सब हंस रहे थे डॉग बाबू पर, आप ही नहीं हंस रही थी, क्यों? नहीं मानक जी, मुझे लगता है कि इस तरह की सर्टिफिकेट देश के कई कोने से आती है और यह तय करना, क्योंकि मैं अभय दुबे जी के स्टेटमेंट को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा बिहार से आपको ऐसा ही चेहरा मिलेगा, ऐसे ही सर्टिफिकेट की उम्मीद कर सकते हैं। मैं इस बात को खारिज करती हूँ। इस तरह की त्रुटियां हुई हैं, कई कई राज्यों में हुई हैं और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। धन्यवाद कि एसआईआर के थ्रू इस तरह से कार्रवाई हुई। और अभय अच्छा, एक मिनट, क्या अनुप्रिया, क्या आप ये कंफर्म कर रही हैं कि एसआईआर की कार्रवाई के तहत ही ये पकड़ा गया है डॉग बाबू? नहीं, मुझे लगता है मानक जी किसी भी कारण से, और ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है, आपके माध्यम से ही जानकारी हो रही है, तो इसलिए मैं इस बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जिस भी कारण से पकड़ा गया, अच्छी बात है पकड़ा गया है। कम से कम मैं फिर कह रही हूँ कि एक बात जो अभी वारिस जी नहीं कहना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बार मौका आता है, बोल लेना चाहिए, मौका मिले तो जिगरा आगे कर लेना चाहिए। जिगरा उन्होंने आगे करके बोला ही नहीं कि जो भी फर्जी वोटर है या ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं नहीं है और उनको शामिल किया गया, उन्हें हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि निश्चित तौर पे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिया है कि एक जेन्युइन वोटर लिस्ट में शामिल हो और जो जेन्युइन नहीं है, जो हमारे देश का नागरिक हो, उसे शामिल नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है एसआईआर? मानक जी, मैं आपके शो में थी और आपने मुझे कहा था कि आप एक आधिकारिक प्रवक्ता है। अनुप्रिया, बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर इलेक्शन कमीशन को यह मौका मिलता है कि वो आधार को लेगा तो क्या आपको कोई इतराज होगा? मैंने तब भी कहा था कि नहीं एतराज होगा, क्योंकि हम यह मानते हैं कि जो भी प्रक्रिया होगी, या इस प्रक्रिया का मकसद यह है कि जेन्युइन वोटर शामिल हो। किसी भी तरह की, एक सेकंड, ये बहुत आसान आंसर हो गया, बहुत आसान जवाब हो गया भाई, कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सही होगा, जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वो भी सही होगा, ऐसे नहीं। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं, एसआईआर में क्या आधार और वोटर आईडी को मान्य होना चाहिए या नहीं? मैं ना ही एसआईआर की कार्यकर्ता हूं, ना प्रवक्ता हूं, और ना मेरी पार्टी एसआईआर के लिए मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए काम करती है। यह इलेक्शन कमीशन का काम है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। इलेक्शन कमीशन जो करेगा, और अगर इसमें जो विपक्ष गए हैं सुप्रीम कोर्ट पर, मैं सीधा सिंपल बोलूंगी, कोई जलेबी बनाने की जरूरत नहीं है। जो आदेश होगा उसको मानना होगा। एक ही मकसद है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम याद दिलाते हैं मानक जी, हमने 8 जुलाई को हमने कार्रवाई की, जनता के बीच में जागरूकता अभियान चलाया। जो अभय दुबे जी या जैन जिज्ञासु जी आकर के यहाँ जो बोलते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, अब 1 अगस्त के बाद बताएंगे कि क्या क्या होना है, इनकी राजनीतिक दल होने की भूमिका क्या थी, उन्होंने नहीं अपनाया। ठीक है, इनका विरोध था, ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी, और आपका समर्थन था के रूप में मानते। एसआईआर से आपका समर्थन था? अगर विरोध नहीं था तो समर्थन मान लिया जाए, मौन समर्थन। नहीं, हम किस समर्थन की बात करें? हम तो एक राजनीतिक दल है, हमारे राजनीतिक दल को स्टैंड लेना पड़ेगा। आप चुनाव लड़िए ना भाई, वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, वोटर का रिवीजन हो रहा है, चुनाव से संबंधित है। राइट टू वोट एक आदमी का फंडामेंटल राइट होता है। आप रूलिंग पार्टी है बिहार की, आपको स्टैंड तो लेना चाहिए ना। फर्जी आधार बने हुए हैं क्या? फर्जी आधार बने हुए हैं बिहार में? फर्जी वोटर आईडी बने हुए हैं? नहीं। 2004 में मानक जी, 2004 की मैं आपको बताती हूं, हमारे देश में एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें कहा कि 46 लाख लोग जो हमारे देश के नहीं हैं। 2016 में आता है कि 2 करोड़ लोग नहीं हैं। ये मैं सही हूं? अगर मैं गलत हूं मुझे रोकिएगा। तो इस तरह की जो लिस्ट बाहर आती है, तो हमारे देश में से कई जगह पे है, और आपने ही बताया, अभी आलोक जी बता रहे थे कि कई जगह पे जहां फर्जी वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है, कई तरह के यहाँ तो फर्जी प्रमाण पत्र भी दिख रहे हैं। और ये बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की स्थिति है। तो इस तरह की अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, एक सेकेंड, अनुप्रिया, वापस डॉग बाबू पे आइए। मुझे बताइए, आपको कैसा लगा जब आपने ये सोशल मीडिया पर देखा है डॉग बाबू का सर्टिफिकेट बना हुआ है, कुत्ते का सर्टिफिकेट बना हुआ है, कुत्ता बाबू पिता का नाम, कुटिया देवी माता का नाम, एड्रेस भी लिखा हुआ है, फोटो भी है, ऊपर बिहार सरकार, नीचे राजस्व अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर, कैसा लगा? अब तो मुझे तो लगता है कि हम बतौर अगर सत्ताधूर पार्टी है तो हम ये पता भी लगाएंगे क्या ये किसी तरह का खुराफाती भी है क्या किसी ने इस तरह की कार्रवाई की है क्या? अच्छा, तो भाई ऐसा कि पूरे बिहार सरकार को सवाल में खड़ा कर दिया। अभी हमें जांच का विषय है मानक जी। अब तो आज आपके साइन को भी उठा के कहीं पर चिपका दिया जा सकता है। ओके, अच्छा, ठीक है। जैन जिज्ञासु, मैं इसको बहुत सीरियसली मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर इस तरह की चीजें एक सरकारी प्रक्रिया के तहत हुई है
तो हमें निश्चित तौर पे वैसे अधिकारियों पे कार्रवाई करनी होगी कि जो इस तरह की चीजों उनकी जिम्मेदारी है और आंख बंद करके काम कर रहे हैं। ठीक है, जयंत बोलिए।